आइए दोस्तों, मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग फॉर बिजनेस से आज एक मजेदार टॉपिक पे आए हैं। पॉलिनॉमियल्स, जो कि सीबीएसई हो चाहे बीएसवी के बच्चे हो, बहुत ही शानदार तरीका से इसको बनाएंगे। सबसे पहला टॉपिक होता है कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो पॉलिनॉमियल्स के बारे में हम आपको पार्ट बाय पार्ट बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको करना क्या होता है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों तक में जहां तक हो सके वहां तक शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो आइए हम लोग अब सीबीएसई हो चाहे बीएसई बोर्ड के बच्चे हो, पॉलिनॉमियल जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम लोग कितनी आसान तरीका और कितने मन से बनाते हैं। सबसे पहला चीज है पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, पॉलिनॉमियल्स इसको समझने की जरूरत है। तो पॉलिनॉमियल्स जो है इसको हम लोग पहले पॉलिनॉमियल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। तो इस पॉलिनॉमियल चैप्टर जो है उसको हिंदी में जो बीएसवी हो चाहे बीएसवी के जो बच्चे होते हैं उसको बहुपद के रूप में जानते हैं। सीबीएसई के बच्चे जो होते हैं उसको पॉलिनॉमियल से बच्चे पॉलिनॉमियल्स के टर्म पे जानते हैं। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ही कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूछा जाए, अब जब सीबीएसई के बच्चे को आपको पूछा जाए कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है तो वो माता खोजने को बोलेगा बेटा क्या होता है, मतलब उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है पॉलिनॉमियल्स के बारे में। चैप्टर जो होता है वो पॉलिनॉमियल्स स्टार्ट हुआ, डायरेक्टली पॉलिनॉमियल क्या है वो बता दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पॉलिनॉमियल्स जो उसका हिंदी होता है वो हिंदी में उसको टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं बहुपद। और आप सेम कंडीशन आप बीएसबी के बच्चे को पूछे तो बीएसबी के बच्चे भी आपको पूछेंगे कि बहुपद क्या होता है, तो वो भी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुपद का मतलब क्या होता है, मतलब उसको भी थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं हो पाता है कि उसका मतलब क्या होता है। तो पॉलिनॉमियल्स होता है बहुपद और बहुपद होता है पॉलिनॉमियल। तो अब सबसे बड़ा बात है कि बहुपद, तो बहुपद ये तो टॉपिक है ना। तो अब समझेंगे हम लोग, मतलब पॉलिनॉमियल्स को हम लोग बहुपद बोलते हैं। तो अब इस टॉपिक को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज है कि आप यहां पे लिख दीजिए पॉलिनॉमियल्स इस टाइप से, पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। तो इसको दो टर्म पे रखते हैं, एक टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, ठीक है। पॉली मींस होता है मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स, ठीक है। और नोमियल्स मींस होता है, नोमियल्स जो हो गया इसको बोलते हैं पार्ट टर्म्स। क्या बोलते हैं, पार्ट टर्म। ये तो कंफर्म हो गया कि पॉलिनॉमियल मींस क्या होता है, क्योंकि पॉली जो बना है, पॉली मींस होता है मैनी टर्म और नोमियल्स हो गया वो हो गया पार्ट टर्म्स। समझ में आया। तो अब यहां से जो बात होता है कि पॉलिनॉमियल्स में जो देखा गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल है ना, मोर देन थ्री नोमियल्स जो होता है, ये कौन सा टर्म पे बात होता है। तो इस टर्म पे हम लोग बात करते हैं, समझाते हैं आपको ये क्या होता है। तो सबसे पहला चीज है कि आप इसको देख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स जो होता है मैनी टर्म्स होता है, पॉली मींस मैनी टर्म और नोमियल्स मींस होता है पार्ट टर्म्स। तो इस मैनी टर्म्स और पार्ट टर्म्स इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कितने बेसिकली, कितने अच्छे से। अब समझिएगा आप लोग, तो हम इसको फिलहाल इरेज कर रहे हैं। अब आते हैं पॉलिनॉमियल, तो वहां तक जब हो जाता है तो अब लिख दीजिए यहां पे पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। तो अब इसमें ये समझना है, देखिए आप इसी कंडीशन पे बनाइएगा। आप सबसे पहला चीज यहाँ पे हैशटैग का साइन का यूज करिए एक नोट्स बनाने के लिए, उस टाइप से उसका लाइन का यूज करती है इस टाइप से। अब यहाँ पे ऐसे करिए, एडो करिए, लिख दीजिए यहाँ पे वन टर्म, इसको लिखिए टू टर्म, इसको लिखिए थ्री टर्म, इसको लिख देना है आपको क्या, मैनी टर्म, ठीक है। तो अब आपका जो टॉपिक रहा क्या, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, मैनी टर्म। अब ये वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म और फोर्थ टर्म, मतलब मैनी टर्म्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा क्या था, पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स मींस क्या होता है, पॉली मींस क्या होता है मैनी टर्म्स और नॉमियल्स मींस क्या होता है पार्ट टर्म्स। तो यहां से तो मैनी और पार्ट्स, मैनी और पार्ट्स का टॉपिक खत्म हो गया, क्लियर हो गया कि पॉलिनॉमियल्स मींस क्या होता है, मतलब जिसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे
कि अब नोट्स के रूप में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ लिख दिया लोग पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के बारे में जानना है क्योंकि मैनी और पार्ट्स मिलकर के बना है पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं ये पॉलिनोमियल के चैप्टर में टॉपिक जो है आपका पॉलिनोमियल मतलब वन टर्म नोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल जो एक टर्म बना हुआ है इसमें वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म और मैनी टर्म। ये तो टॉपिक क्लियर हो गया भाई। पॉलिनोमियल्स दो चीज से बना, एक मैनी दूसरा पार्ट टर्म। सेकंड जो पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर्स है, जो पॉलिनोमियल्स जिसको बोला गया है उसके बारे में बताते हैं कि वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म और मैनी टर्म्स। क्लियर हो गया? यहां तक में मेरे ख्याल से आपको कुछ भी नहीं दिक्कत होगा। अब जो बात है कि वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स और पॉलीटर्म पॉलिनोमियल्स जो हम लोग मैनी टर्म्स के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि इसको हम लोग इसके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो ये समझते हैं हम लोग। पहले इरेज कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, सबसे पहला चीज है वन टर्म। तो वन टर्म जो पॉलिनोमियल्स के लैंग्वेज में बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल्स। इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लोग बताएंगे आपको। टू टर्म ये होता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल्स। ठीक है। फिर होता है थ्री टर्म्स, इसको बोलते हैं ट्रिनोमियल्स। ठीक है। फिर होते हैं मैनी मैनी टर्म्स। इसको आप बोलने की लैंग्वेज में बोल सकते हैं मोर देन थ्री टर्म्स। ठीक है। अब तो ये क्लियर हो गया भाई, वन टर्म मतलब मोनोमियल, टू टर्म मतलब बाइनोमियल, थ्री टर्म इज ट्रिनोमियल, मैनी टर्म इज मोर देन थ्री टर्म। यहां तक का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं समझते हैं इसको। आप सबसे पहला चीज है कि नोट्स करिएगा। अब देखिए मोनोमियल इसका होता है जैसे 2x² है ना, मतलब इसके पहले मतलब बाद में कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं लगा हो, तो ये 2x² मतलब मोनोमियल मतलब वन टर्म है। अब टू टर्म का बात करें हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x। देखिए वन टर्म तो टू टर्म हो गया। अब बात किया जाए ट्रिनोमियल जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री टर्म मतलब ट्रिनोमियल। अब इसके बारे में चर्चा करना हो तो क्या करेंगे, तो लिखिएगा 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x। इसको बोलते हैं थ्री टर्म्स जो ट्रिनोमियल के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं मैनी टर्म्स। तो मैनी टर्म्स में होता है मोर देन थ्री टर्म्स, मतलब तीन से अधिक कोई भी जो टर्म होता है उसको बोलते हैं मैनी टर्म्स। तो अब इसको लिख सकते हैं 2x⁴ प्लस 2x⁴ 2x² प्लस 2x, है ना। तो इस टाइप का जो होता है इसको बोल दिए हम लोग मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स और मोर देन थ्री टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स के रूप में, यानी मतलब मोर देन थ्री टर्म। तो आपको मेरे ख्याल से इतना दूर का जो टॉपिक है वो 110% आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बात होगा टॉपिकली जो इसका बताएंगे हम आपको कि वन टर्म को हिंदी में बोलते हैं या टू टर्म को क्या बोलते हैं, थ्री टर्म को क्या बोलते हैं और मैनी टर्म्स को क्या बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो जस्ट आप देखते हैं, बता रहे हैं हम आपको। आप इसको सबसे पहला चीज है कि नोट्स करिए। अब देखिए जो हम लोग आपको बोले थे नोट्स करने के लिए, तो अब यहाँ पे जो बात हो रहा है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स, मोर देन थ्री टर्म्स, उसका हिंदी में हम उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब एक पदी बहुपद। एक पदी मतलब क्या होता है, एक पद वाला बहुपद। ठीक है। द्विपदी बहुपद जिसको हम लोग बाइनोमियल्स बोलते हैं, जिसका दो पद होता है, ये पद और ये पद, दो पद हो गए।
तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल्स बोलते हैं। तो ये 3 टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स। मतलब यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं, प्लस माइनस आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं पड़ता इसका, ठीक है। उसके बाद होता है 3 से अधिक बहुपद, अस्सी के भी है ना, मोर देन 3 टर्म्स, जैसे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। तो ये टॉपिक होता है पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स जो है आपका यहाँ से कंप्लीटली जो एक बेसिक जो चीज होता है वो कंप्लीट हम आपको बता चुके हैं। अब बात रहा कि कैसे हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलेंगे। वीडियो हम लोग का जो सेकंड टॉपिक का जो बहुपद का जो वीडियो आएगा, उस बहुपद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन आप इस नोट्स को बहुत ही अच्छे से उतारिए, क्योंकि सेकंड टॉपिक जो चलेगा वो रिलेटेड होगा वीडियोस, मतलब सेकंड एग्जाम्पल से आपका, और बहुत ही इजी वे में आप उसको बनाते हैं। तो हमारे चैनल को दोस्तों आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना है, और हाँ अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है। तो ये रहा कांस्टेंट मतलब पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर्स होता है, बहुपद जो चैप्टर होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, 3 से अधिक बहुपद, तो इसके बारे में हम लोग लगभग चर्चा कर चुके हैं। तो अब बहुपद टॉपिक होता है वो क्या है, उसके बारे में आपके साथ में इसके नेक्स्ट टॉपिक में जस्ट आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को दोस्तों आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं दीपक कुमार, इन्फिनिटी कोचिंग फॉर विजुअल्स है।